बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टेंस है, टेंस नंबर 12। इस वीडियो में हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, और इस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में इस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो है हमारा टेंस नंबर 12। ये हमारा लास्ट टेंस है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम मुस्तकबिल इस्तिमरारी मौल वक्त भी कहते हैं, सही है। और इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है? इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि इस ज़माने में जुमला रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी पर ख़त्म होते हैं। मतलब इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होंगे, रहे होंगे, या रही होगी, रहा होगा। ऐसे अल्फाज आते हैं इस टेंस के जुमलों के आखिर में। इस टेंस के जुमलों का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ऐसे अल्फाज आए तो इसका मतलब होता है ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है और फाल के जारी रहने का वक्त दिया होता है। मतलब इस टेंस में इस टेंस के जुमलों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि जो है फ्यूचर में हमारा ये काम जारी हो रहा होगा, ठीक है। और ना इसमें वक्त भी बताया होता है कि किस वक्त, सही है। और इसमें मतलब जुमले कैसे बनते हैं कि इसको अंग्रेज़ी में बदलते वक्त आई वी के साथ शैल हैव बीन, वही बात कि आई वी के साथ शैल हैव बीन और दूसरे फालों के साथ विल हैव बीन लगता है, सही इस्तेमाल होता है। वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, सही है। और इसमें मुइन वक्त के लिए सिंस और गैर मुइन वक्त के लिए फोर का इस्तेमाल होता है। ये मुइन वक्त और गैर मुइन वक्त हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम ये सिंस और फोर का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। मतलब जुमलों में, अपने जुमलों में इस सिंस और फोर का इस्तेमाल भी कर चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है? जिसमें एग्जैक्ट टाइम बताया हो, और फोर वहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना बताया हो, बहुत लंबा अरसा हो, सही है। तो अब हम एक जुमला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आयशा विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब आयशा 2 घंटे से खेल रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर विल हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ये है जब ये विल हैव बीन लगा है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और 4 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से। तो जैसे यहाँ पे 4 इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने 2 घंटे लगाए, तो हमें ये नहीं पता है कि 2 घंटे सुबह के हैं शाम के, इसके लिए यहाँ पे 4 लगा है, सही है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ आएगा सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा विल हैव बीन, ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा वर्ब की हम आईएनजी वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं और फोर्थ फॉर्म भी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4, ठीक है, और फिर प्लस टाइम, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर 4 आएगा। अब वो टाइम वो लगेगा जो 4 या सिंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 या सिंस, नीचे ही लिख देती हूँ, सही है, 4 या सिंस। अब हमें नहीं पता वो टाइम को देख के 4 या सिंस लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 घंटे लिखा है तो इसके लिए यहाँ पे 4 लगा है, सही है। और अगर जैसे सिंस जब लगेगा जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, तो इसके लिए यहाँ पे जब सिंस लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम पे डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे जो है इस टेंस के नेगेटिव जुमले कैसे बनते हैं? विल या शैल के बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है, और हैव बीन से पहले नॉट, मतलब जैसे यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है कि विल या शैल और हैव बीन के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि विल या शैल के बाद, लेकिन हैव बीन से पहले नॉट लगाते हैं, मतलब हैव बीन से पहले लगाते हैं और विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ बना है कि आयशा विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब आयशा 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी। तो ये ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे? जैसे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव
बीन, ठीक है, और फिर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या हमारे पास सिंस, ठीक है, वो टाइम जो होगा उसको देख के हम लिखेंगे फॉर या सिंस और फिर टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव बीन आएगा, ठीक है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी मतलब फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फॉर या सिंस लगेगा और टाइम, ठीक है। अब वो टाइम क्या होगा वो उसको देख के फॉर या सिंस लगेगा, सही है। अब जैसे इस टेंस के सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सवालिया जुमलों में शेल या विल को फाल से पहले लगाते हैं। मतलब वही जैसे हम पिछले टेंसों में हम करते हुए आ रहे हैं कि हम विल या शेल को मतलब फ्यूचर टेंस में या फिर पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट में हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट के। तो इसमें भी यही है कि विल या शेल को आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और टाइम, सही है। तो ये कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी मतलब आईएनजी वाली, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फिर सिंस और फिर टाइम आ जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास नेगेटिव जुमला है, ठीक है, कि क्या आयशा 2 घंटे से खेल रही होगी, तो इसका ये मतलब मीनिंग बनेगी इस सेंटेंस की, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे और भी जुमले लिखे हुए हैं नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है कि ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पे विल हैव बीन लग गया, वर्ब की हमारी लग गई आईएनजी वाली फॉर्म और फिर फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से, इसके लिए यहाँ पे फॉर लगाया, सही है। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock, क्या वो मेरा 3 बजे से इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लग गया, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लग गया और फिर हैव बीन लग गया, ठीक है। वर्ब की हमारी लग गई फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फॉर मी मतलब मेरे लिए, मेरा, ठीक है, मेरा, सिंस 3 o'clock 3 बजे से, मतलब वो मेरा 3 बजे से इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 o'clock लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 बजे, एक एग्जैक्ट टाइम बताया कि 3 बजे से, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम है इसके लिए यहाँ पे सिंस लगा है, सही है। तो ये हमारे पास क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई शैल हैव बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 4 years, मतलब मैं इस दुकान को 4 साल से चला रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे आई था, ठीक है, आई था, इसके लिए यहाँ पे शैल हैव बीन लग गया, वी होता है तो शैल हैव बीन लगता है, लेकिन कोई और सब्जेक्ट होता तो विल हैव बीन लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई दिस शॉप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यह हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर फॉर 4 years, अब 4 साल से, तो कितना पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या लग गया, 4 लग गया, सही है। तो ये हमारे पास क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही विल नॉट हैव बीन रिवाइजिंग हीज बुक सिंस मॉर्निंग, वो अपनी किताब सुबह से नहीं दोहरा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव जुमला है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया विल नॉट हैव बीन, ठीक है, मतलब विल के बाद नॉट लगता है और हैव से पहले, ठीक है, हैव बीन से पहले, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई हीज बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम बताया कि सुबह से, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास विल ही हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 hours, क्या वो इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले विल लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर हमारा हैव बीन लग गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा और फिर फॉर 2 years, मतलब 4 के बाद टाइम लग गया 2 years, 2 साल से।
तो इसके लिए यहाँ पे 2 साल लिखा है, जब भी यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, जब यहाँ पे 4 लिखा है। नेक्स्ट है इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका ये है कि सुबह से बारिश हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या है, इट लगा है, जब भी विल हैव बीन लगा है, ठीक है, वर्ब की 4th फॉर्म लग गई। और फिर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मतलब ये मॉर्निंग मतलब सुबह से, इन्होंने एक एग्जैक्ट टाइम बताया, इसके लिए यहाँ पे सिंस लगा है, सही है। नेक्स्ट है ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से खत लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास फॉर एन आवर, इसके लिए 4 इसलिए लगा क्योंकि 1 घंटे से, वो नहीं पता हमें कौन से, मतलब सुबह के हैं शाम के, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, बस इन्होंने बोल दिया 1 घंटे से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है नजम विल हैव बीन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 आवर्स। तो इस सेंटेंस की क्या मीनिंग होगी कि नजम 2 घंटे से पहाड़े याद कर रहा होगा, ठीक है। तो 2 घंटे लिखे इसलिए 4 लगाए, क्योंकि 2 घंटे हमें नहीं पता सुबह के हैं या शाम के, ठीक है। और वर्ब की 4th फॉर्म लग गई, विल हैव बीन लगा और फिर सब्जेक्ट लगा, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, विल हैव बीन लगा, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद 4 और फिर टाइम लग गया 2 घंटे, सही है, ठीक है। तो ये हमने थोड़े से सेंटेंसेस पढ़ लिए थे, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के। तो ये हमारे थोड़े सेंटेंसेस से थे, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा वाज़ा हो गया होगा कि जो है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते इस टेंस के। अब यहाँ पे लास्ट में हमेशा हमारे पास यही आता है कि रिमेंबर ऑलवेज, मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि इस टेंस में जो है, जितने भी हमने टेंस पढ़े उसके लास्ट में यही आता था कि इस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल हैव बीन आएगा। अब सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल हैव बीन, कोई और सा मतलब दूसरे फाल है, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम है, तो यहाँ पे विल हैव बीन आएगा, ठीक है। और फिर हमारा वर्ब की 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर 4 आएगा, 4 या सिंस, टाइम पे डिपेंड है कि टाइम क्या है, ठीक है। अगर जैसे एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस आ जाएगा, और एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने पीछे पढ़ लिया है, सही है। नेगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शेल आएगा, शेल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव बीन के बाद हमारी वही चीज़ आएगी कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ब की, यहाँ पे इन्होंने 4th फॉर्म लगाई हुई है, ठीक है। इन्होंने मतलब जैसे ऑब्जेक्ट या फिर टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस इन्होंने इतना बताया कि यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। बाद में आपको पता है कि यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट लग जाएगा कोई भी, ठीक है, फिर 4 या सिंस लगेगा। अब वो हमारे पास टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारा टाइम क्या है, ठीक है, टाइम पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और फिर इंटेरोगेटिव में भी यही चीज़ आएगी कि हमारे पास सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी शेल या विल आएगा, सब्जेक्ट को देख के अगर आई वी है तो शेल आएगा, नहीं तो और कोई दूसरे फाइल मतलब सब्जेक्ट हुए तो, और कोई दूसरे सब्जेक्ट हुए तो, जैसे अगर आई वी हुआ तो शेल आएगा, और अगर जैसे दूसरे कोई सब्जेक्ट हुए तो विल आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे उसके बाद हमारे पास हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की 4th फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, 4 सिंस, वो टाइम पे डिपेंड है कि 4 लगे या सिंस, सही है। तो ये था इस टेंस की, ठीक है, ये थे इस टेंस के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आएंगे। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि आप ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये टेंस समझ आ जाए। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब पहला जो इसका सेंटेंस है वो ये है कि नोबडी विल डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कोई भी इस घर में बहुत सालों से नहीं रह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैव, ठीक है, विल हैव बीन, ये हमारे पास क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सबसे तो कोई भी नोबडी कोई भी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, विल हैव बीन आएगा, ठीक है, अफर्मेटिव में ही होता है। फिर वर्ब की हमारे पास 4th फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा 4 और मैनी ईयर्स, बहुत सालों से 4 क्यों लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों मतलब बहुत पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए 4 लग गया।
नेक्स्ट है मुबीन डैश नॉट डैश बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में विल लगता है, विल या शेल। यहाँ पे तो विल लगेगा क्योंकि ये ना कोई मतलब इसका कोई सब्जेक्ट जो है आई नहीं है, ना ही वी है, ठीक है। फिर नॉट लगेगा और फिर इसके बाद हैव बीन लगेगा, ठीक है। हैव लिखना है, बीन तो पहले ही लिखा हुआ है, सही है। गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुबीन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। 2 days है, जब भी यहाँ पे 4 लगा है, सही है। इट डैश हैव डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। इट विल हैव बीन, ठीक है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात से बारिश हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, सिंस इसलिए लगा क्योंकि लास्ट नाइट, ये हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि पिछली रात से, सही है। अब जैसे हमें 2 दिन का सही इन्होंने बताया नहीं कि इसमें 4 क्यों लगाता है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन बोला था। अब ये नहीं पता 2 दिन कैसे, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ 2 दिन बोला है, सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है डैश शी हैव डैश कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर हैव और बीन लगता है, ठीक है। और फिर कुकिंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, क्योंकि मॉर्निंग मतलब सुबह से, मतलब क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश द बॉयज डैश बीन गॉसिपिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो विल, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल द बॉयज हैव बीन गॉसिपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लड़के सुबह से बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गॉसिपिंग, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा, इसके लिए गॉसिपिंग बन गया, लेकिन जो इसके फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, गॉसिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट और रॉन्ग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे करेक्ट सेंटेंस है तो 3 और लगाएंगे, और रॉन्ग सेंटेंस है तो क्रॉस कंडीशन। पहला है हमारा सेंटेंस, हसलम विल नॉट हैव बीन नीटिंग द स्वेटर सिंस नून। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर विल नॉट हैव बीन लगता है, ठीक है, ये सही है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ये भी सही है। द स्वेटर मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सिंस नून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे नून लगा, मतलब दोपहर से। असलम दोपहर से जो है स्वेटर नहीं बुन रहा होगा, ठीक है। निटिंग का मतलब क्योंकि निटिंग का मतलब क्या होता है, स्वेटर बुनना, सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास राइट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है इस टेंस में। नेक्स्ट है शैल वी हैव टेकिंग फॉर 2 hours, टॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शैल वी के साथ लगा है तो बिल्कुल राइट है। देखो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब वी के साथ शेल लगा, ये तो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हैव के बाद भी कुछ लगता है, वो क्या होता है, बीन, ठीक है। हैव के बाद क्या लगता है, बीन। तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे बीन आना था, ठीक है। यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे बीन आना था। हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से बातें कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग जुमला है, ठीक है। यहाँ पे बीन लगाना था, इन्होंने नहीं लगाया। नेक्स्ट है द ट्रेवलर्स विल नॉट हैव बीन क्रॉसिंग द रिवर। तो यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट हैव बीन आता है, वर्ब की आ जाती है फोर्थ फॉर्म, और फिर द रिवर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये हमारा राइट है। इसमें जैसे टाइम नहीं लगाया, लेकिन ये हमारा राइट है बिल्कुल। हमारे जो रूल्स हैं इस टेंस के, जो रूल्स होते हैं कि नेगेटिव ऐसे बनने, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव में इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, बस इसमें इन्होंने लास्ट में टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो फिर भी ये हमारा जो है जुमला ठीक है, ठीक है, क्योंकि टेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट हैव बीन आता है, और फिर
वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जुमला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द सिकंदर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग ऑन द पियानो। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव जुमला, ठीक है, ये नेगेटिव जुमला है। यहाँ पे लिखा है सिकंदर विल नॉट हैव बीन, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल नॉट हैव बीन आएगा, सही है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑन द पियानो। तो ये भी हमारा राइट है क्योंकि ये नेगेटिव जुमला ऐसे ही बनता है। ठीक है, बस इन्होंने टाइम नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा जो है सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट द डॉग विल हैव बीन गार्डिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर विल हैव बीन आ जाता है और गार्डिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट और सिंस मॉर्निंग, सुबह से मतलब जो कुत्ते हैं वो सुबह से घर की हिफाजत कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंस मॉर्निंग, इन्होंने यहाँ पे टाइम लगा दे ले। और ये भी हमारा जो जुमला बिल्कुल ठीक है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट है हमारा जुमला, सही है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आज लास्ट टेंस पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर का, जो हमारा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो हमारा टेंस नंबर 12 था। और इस वीडियो में हमने इसके आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने आपको बता दी थी इसकी। ठीक है, और इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं इस टेंस के, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। और हमने थोड़ी एक्टिविटी एक्सरसाइज भी की थी। और उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज और ये टेंस समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।